या आदिवासींची आहे आणि या आदिवासींची असणारी नदी आदिवासींची असणारे जे पाणी हे पाणी तुम्ही जर हिसकावून घेत असाल तर या ठिकाणी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे माफ केलं जाणार नाही। आणि बघा हा जो आमचा ध्येय प्रकल्प आहे हा याचं 15% काम झालं आहे। युद्ध पातळीवर काम या ठिकाणी सुरू आहे। या ठिकाणी काल बघितलं तर या ठिकाणी जे पुनर्वसन अधिकारी म्हटलं आणि इस समय हम कलेक्टर कार्यालय के बिल्कुल ठीक बगल में खड़े हुए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय है पालघर का और यहाँ पर हम आए हुए हैं। आपको ये बता दें कि नीलेश भगवान सांबरे ये जो शख्स हैं यहाँ पर इन्होंने आमरण उपोषण का ऐलान कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर पालघर जो है वो आदिवासी ज़िला है और इस ज़िले के जो आदिवासी है वो काफ़ी त्रस्त है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, और इन सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए अब ये उपोषण के लिए यहाँ पर जो है नीलेश सांबरे जी बैठे हुए हैं। हम अब बात करेंगे नीलेश सांबरे जी से और जानेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और किस तरीके से जो है अगला जो कदम है वो रखेंगे और क्या मैसेज जो है लोगों को वो देना चाहेंगे। हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी एरिया में कोई भी जल संपदा का धरण आता है और जुर्म ज़बरदस्ती करके आदिवासी की ज़मीन, फार्मर लोगों की ज़मीन हस्तगत करते हैं। वैसा तो कानून है, पैसा जिस गांव में पैसा है उस गांव में ग्राम सभा जब तक मंजूरी नहीं देती तब तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे अधिकारी लोग जो आते हैं ये खाली पैसा कमाने के लिए आते हैं और ठेकेदार और जल संपदा के अधिकारी ने कम से कम 50 ऐसे डैम जवार, मोखाड़ा, विक्रमगढ़, वाड़ा, डानो, तलासरी में बनाए और यहाँ के गरीब आदिवासी का अदनाना का फार्मर लोगों का अदनानों का गैरफायदा लेके यहाँ पे कोई भी आओ और लूटो और निकल जाओ ऐसा लोगों का आदत है। इसके खिलाफ हमें कि जो कानून बोलता है क्या, जो इस आदिवासी एरिया में लोगों ने विरोध किया वह पहली तो बात है साठा प्रकल्प हो ही नहीं सकता, ये भारतीय कानून है जो आदिवासी एरिया है उसमें। दूसरी बात है जो सिंचन प्रकल्प करना है तो भी आदिवासी लोगों को ही उनकी परवानगी रहेगी, परमिशन रहेगी तभी होना चाहिए। लेकिन उनको ढुड़कार के जोर ज़बरदस्ती इस कलेक्टर ऑफिस में एक पवार नाम का डिप्टी कलेक्टर है, जल संपदा के अधिकारी है और इन 3 कॉन्ट्रैक्टर है। एक शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर है जिसका एक्स मिनिस्टर कोई है उसके साथ रिलेशन है, एक रेड्डी नाम का है उसका भी एक्स मिनिस्टर जो कोई है उसके साथ रिलेशन है, और एक जवार मोखाड़ा में एक रेड्डी चन्ना रेड्डी नाम का कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी किसी मिनिस्टर के साथ रिलेशन है, एक्स मिनिस्टर के साथ। उसका दबाव लाके वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में कोई भी सिंचन प्रकल्प से आदिवासी लोगों को, खेतीवाड़ी को पानी नहीं मिलता है, कोई भी डैम का कालवा पूर्ण नहीं हुआ है, 12 पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। इसके खिलाफ ये अनशन चालू है कि जिस 1000 धरण की हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे लिए वो सिंचन प्रकल्प था, किसी ने बोला इसको साठा प्रकल्प करने के लिए। जो कानून बना है लोगों की सेवा के लिए बना है, लेकिन यहाँ के जो ऑफिसर आते हैं वो खाली हमारे अदनानों का गैरफायदा लेके, आप देखेंगे, आप थोड़ा जानकारी लीजिए। कल ही पालघर तालुका में एक ऐसी घटना हुई कि बुलेट ट्रेन में या बड़ौदा एक्सप्रेस कहीं मरे हुए लोगों के नाम से इन लोगों ने पैसा निकाला है, अधिकारी लोगों ने। ये अधिकारी खाली पैसा खाने के लिए, बहुत कमीशन है, अनेक फार्मर लोगों के नाम पैसा निकलता है, तुरंत उसमें से बेरर चेक के लोग लेते हैं और पैसा निकलते हैं। बुलेट ट्रेन होने दो, बड़ौदा एक्सप्रेस होने दो, ये कोई भी धरण होने दो, इसके खिलाफ हम जो संविधान ने जो अधिकार दिया है कि हम किसी के साथ किसी का अन्याय नहीं सहेंगे, हम किसी के ऊपर अन्याय भी नहीं करेंगे और किसी का अन्याय भी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लोग जो धामनिया और सूर्या 45 ईयर्स पहले धरण बनाए तो आदिवासी उपनिवेश था, इस जिले के लोगों के खेती के लिए था, लेकिन लोगों को आज पीने के लिए पानी नहीं, सब पानी MMRDA बेच रही है। वहाँ के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, वो भी लड़ रहे हैं। आप देखेंगे उनके और बहुत समस्या है कि उनको ग्राम पंचायत नहीं मिली, उनको शिक्षा के लिए 9वीं 10वीं के क्लासेस नहीं हुए, उनको पीने के लिए पानी नहीं, उनको खेती के लिए पानी नहीं, जिनके ज़मीन देके वो आए, जिनको लाइट नहीं है, जिनको रास्ते नहीं है, ऐसी दुरावस्था इस भाग की है। इसके खिलाफ हम हैं। जिस घटने के अधिकार दिया है, पैसा का अधिकार दिया है, वो अधिकार के खिलाफ कोई भी ऑफिसर है उसको जाने नहीं देंगे। हम हमारे लोगों के साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। अभी कल की बात देखो, कल हम 10 दिन पहले कलेक्टर को निवेदन दिया है, कोई भी बैठक को हमें नहीं बुलाया कि बाबा अनशन में मत बैठो। उसके बाद में कल से कम 25 लोग, कई सरपंच, कई जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उप सरपंच,
और मैं खुद ऊपर अनशन में बैठे, अभी तक कोई मेडिकल ऑफिसर आके चेकिंग नहीं किया। अब तो कोई मेडिकल चेकिंग नहीं, किसी का जान जाएगा तो एक कलेक्टर के ऊपर हम 302 का गुंडा दाखिल करेंगे। ये बोलते यहाँ अंधेरी नगरी और चौकट राजा ऐसा राज चला है, सब लोग बिका हुए हैं। हम तो बोलते हैं कि जो घटने ने दिया है कि राजकारण वो लोगों के लिए, सेवा के लिए, ये सर्विस है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों के लिए सर्विस है, ये सब भूल गए। ये सब उनके बाप की जैसी खासगी प्रॉपर्टी है, ऐसा हमारे आदिवासी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं और हम सही नहीं कर रहे। कोई अधिकारी अब तक आया नहीं है आपसे इस बारे में? कल अधिकारी की एक मीटिंग हो गई, लेकिन बोले नहीं, हम ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी काम बंद करेगा। हम ऐसा नहीं बोलते, हम घटने के आधार पर बोलते हैं कि जो पैसा है, जो घटना का अधिकार है, आप अधिकार का फोटो देख लीजिए कि जो अधिकार है वो अधिकार से हिसाब से हम बोल रहे हैं कि अधिकार के हिसाब से आप हमें न्याय होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। नहीं तो हम मरते दम तक, आज तो देखे कल 5000 लोग थे, आज कम से कम 10-12 हज़ार लोग हैं, उसमें से 7 से 8 हज़ार आदिवासी औरतें, प्रकल्पग्रस्त लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम मरते दम तक यहाँ पे आंसर पे बैठे। वैसे हमारे मृत्यु को कीमत है किसको? वो साइरस मिस्त्री पड़ा तो तुरंत सब गवर्नमेंट हाल गया। एक स्पीड बाइक वाली लड़की 5-6 साल पहले डानू चारोटे रास्ते में गुजर गई तो सब गवर्नमेंट हाल गया। लेकिन हमारा हर दिन एक बच्चा कुपोषण में गुजर जाता है। हमारे हर 15 दिन में एक हमारी भगिनी डिलीवरी के लिए जाती है, उसके पेट में बच्चा रहता है, बच्चे के साथ मर जाती है। ये वास्तव परिस्थिति है। पीने के पानी और कपड़ा धोने के लिए हर महीने में एक हमारी भगिनी उधर कुएं में डूब के मर जाती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं। हमारे हजारों आदिवासी बांधव यहाँ पे रोजगार नहीं है। ये सिंचन प्रकल्प सब अपूर्ण, कालवे अपूर्ण, इसकी वजह से अदर डिस्ट्रिक्ट में काम के लिए जाते हैं। उनके हजारों बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए कायम की पढ़ाई उसकी बन जाती है, वो भी मजदूरी बन जाते हैं। हमारे यहाँ 9वीं 10वीं 8वीं से लेके ऊपर स्कूल ही नहीं है। 9वीं 10वीं से हर साल में कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चे एजुकेशन से कायम के मुक रहे, और इसके लिए कोई भी देख नहीं रहे। खोटे अहवाल, खोटे रिपोर्ट जन संपदा अधिकारी जिलाधिकारी को देते हैं, वही जिलाधिकारी ऊपर भेजते हैं। जो सही बात है वो देखो ना। हम बोलते हैं हमें फांसी पे लटका दो, यही जिलाधिकारी कार्यालय पर। एक भी प्रकल्प इनका ठीक नहीं है। हजारों कोटी रुपये, एक 4 कोटी का प्रकल्प करते हैं मंजूरी, वो जाता है 200 कोटी तक। कोई 7 कोटी का प्रकल्प करते हैं, उसका जाता है 400 कोटी तक। और एक भी कालवा पूर्ण नहीं, एक भी धरण पूर्ण नहीं। जिस साल धरण कंप्लीट होता है उसी साल गलती चालू होती है। जवाहर मोखाड़ा में जाके दिखिए, आज भी वनई चंद्र में जाके वहाँ के लोगों की व्यवस्था दिखे। अभी इधर आंसर में बैठे तो कल पानी चालू किया था, एक बंदे ने अभी वीडियो देखा है, वो अभी चंद्रनगर लोग हैं उनके पास पाइपलाइन पूरा पानी आ गया, पूरा गाँव में फूट गया, यानी दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने सर जवाहर में एक न्यूज़ कवर किया था इसी पानी को लेकर के, और वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है सर। अब तक ये हालत है, 2023 आ चुका है और कहते हैं कि पालघर को हम लोग इतना डेवलप करें जिस तरीके से बताया जाता है। सब झूठ बात है। हम बोलते हैं ना, हम जवाबदारी हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने गुना दाखिल करना चाहिए। हम बोलते हैं हमारा हर दिन एक कुपोषित बालक हो जाता है। हर 15 दिन में हमारी एक दीदी हॉस्पिटल में जाते समय बच्चा और उसके साथ गुजर जाते। परसों ही खुड़ाला में हो गई मुखड़ा में। अपर वैतना धरण हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में खड़कड़ है, डोंबीविरा है, लेंडी प्रकल्प है, वाघ प्रकल्प है, तुल्यादा पाड़ा है, सूर्या है, धामनी है, और अभी देहरजा चालू करे। इन लोगों को दिमाग भी नहीं है, जिलाधिकारी को ये दिमाग नहीं कि जिसको पैसा डिस्ट्रिक्ट है वो पैसा डिस्ट्रिक्ट में कैसा कर सकते हैं। जिन्होंने फर्जी ग्राम सभा के ठहराव देते उसके वो दोनों ग्राम सेवक निलंबित के। वो लोगों की मांगनी थी, वो समिति की मांगनी थी कि वो ठेकेदार, पाटबंदर के अधिकारी और वो ग्राम सेवक उनके ऊपर फौजदारी गुना जाए, लेकिन पैसा खा के सब चुप बैठ जाते। उनके ऊपर अभी तक गुनादारी दाखिल हुआ है, 4 महीने हो गए जब फर्जी डॉक्यूमेंट कलेक्टर को सबमिट किए थे। सर तो अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और कुपोषण के बारे में आपने कहा है कि बच्चे आज भी कुपोषित हैं पालघर में, और आज भी इस तरीके से लोग बच्चे जो है वो मर जाते हैं, तो ये बहुत ही दुखद खबर है। इसके बावजूद पालघर की रिपोर्ट में जब बाहर लेकर आया जाता है उसमें कुछ नहीं बताया जाता। हम क्यों बोल सकते हैं सर, अपना बिजनेस से आए हुए पैसे से खुद का 100 बेड फ्री हॉस्पिटल जिसमें NICU, डायलिसिस, कैंसर से लेके सर्दी खोखा तक सबको MD और MD डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है, सभी आँख का डॉक्टर है, आँख के भी हर दिन 20 ऑपरेशन होते हैं। उसके साथ में हमारे यहाँ ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड और मेंटली बच्चों के लिए 150 बच्चे हैं अपने, उसमें से 4 बच्चियाँ UPSC MPSC पढ़ रही है।
अपने 8 CBSE स्कूल है, उसमें आदिवासी बच्चे सब बच्चे फ्री में सीख रहे तो हैं। ये प्राइवेट है? प्राइवेट है, अपना जिजाऊ का है। जेई नीट क्लासेस का यहाँ पे व्यवस्था है। अपने इस कोकण एरिया में 43 स्पर्धा परीक्षा वाचनालय जिसमें अधिकारी हुए। जिस बच्चे के स्वप्निल माने नाम का बच्चा, जिसको माँ भी नहीं पिताजी भी नहीं, कोल्हापुर का बच्चा, वो यहाँ से IAS हो गया। अभी भी 4 बच्चे अपने IAS हो गए, उसमें मेन भी पास हुए, खाली इंटरव्यू बाकी है। कल ही MPSC का 2021 का रिजल्ट लग गया, उसमें 3 बच्चे अपने MPSC हो गए। कम से कम अभी पुलिस भर्ती चालू है, उसमें 1600 बच्चे ने अपने ग्राउंड पास किया है। अपने कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे विविध कक्षा में डिप्टी कलेक्टर, शिक्षण अधिकारी, प्रांत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी से लेके अनेक पोस्ट पे अपने बच्चे लगे हैं। हमें प्रशासन में अपने बच्चे जाने चाहिए, इस भूमि के बच्चे जाने चाहिए। खाली करप्शन करने के लिए इधर आने वाले ऑफिसर को उनको रोक देना चाहिए। इसलिए अपने जिजाऊ संस्था का काम चालू है। गांव-गांव में हम लोग को करना चाहिए, वो जिजाऊ संस्था कर रही है। गवर्नमेंट करे या ना करे, हमारा भी ड्यूटी है ना, बिल्कुल हमारा ड्यूटी है। और हमें पक्का विश्वास है इस देश की राष्ट्रपति महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी आदिवासी है। देश के पंतप्रधान महोदय सेंसिटिव है, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय सेंसिटिव, उप मुख्यमंत्री सेंसिटिव। हमें न्याय मिल जाएगा, पूरा विश्वास है। लेकिन इसमें से कोई गुजर गया तो ये कलेक्टर के ऊपर हम 302 का गुना दाखिल करेंगे, ये खातरी के लायक सबूत है। सर, अब ये जो आपने पूरा बताया मामला, इसके बाद अगर ये देरी करते हैं तो इस पर आप दूसरा कदम क्या होगा? जो लोग अभी यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सर, तो हर दिन दुगना लोग आ जाएंगे। कल 7000 थे, आज 14000 है। कल 28,000 रहेंगे, उसके दिन 60,000 रहेंगे। ऐसा लोगों का माहौल है, क्योंकि जिजाऊ संस्था कोकण में गए 14 साल से दिन रात काम करे, लोगों के लिए काम रहे। और लोगों को मालूम है, ठीक है, खुद का पोट भरने के लिए व्यवसाय नहीं करे, ये लोगों के जो अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर जब ये जिला प्रशासन नहीं करते, उसका दबाव बढ़ जाएगा। हम लोग हर दिन राष्ट्रपति महोदय को, पंतप्रधान महोदय को ट्वीट कर रहे हैं कि उनको इसका गांभीर्य लगता है। हर आदमी कर रहा है। 100% हमें न्याय मिल जाएगा। और हम कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कोर्ट में तो वो पाटबंधारे विभाग के अधिकारी ने लिख के लिया है क्या हम काम नहीं चालू करेंगे, तो भी काम चालू है। आप चाहे तो पेपर वो ले सकते हैं। कोर्ट की अवमानना भी हो रही है, अवमान्य भी हो रहे हैं, आदिवासी की अवमानना हो रही है। एट्रोसिटी के अंदर पाटबंधारे विभाग के मुख्य अभियंता के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। सर, अभी एक आखिरी सवाल आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों को भी और यहाँ के लोकल लोगों को भी, क्योंकि ये जन आंदोलन की तरह बढ़ता जा रहा है। अभी भी देखिए लोग लगातार आते ही जा रहे हैं, यहाँ पर जत्था के जत्था आ रहा है। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम अधिकारियों को ये मैसेज देते हैं, क्या पैसा खाएंगे तो कितना पैसा खाएंगे। आज तो मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि आप कितना भी पैसा दो, लोगों की धन हो जाएगी। तो पैसा मत खा के पगार में संतुष्ट हो जाइए। और आदिवासी आदमी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, सभी लोग हैं, वो देव है, भगवान समान है, उनकी सेवा कर दीजिए। सेवा के लिए आप आए तो हमारा विनंती है कि आप सेवा कर लीजिए। हर कागज़ का पैसा मांगता है, आदत छोड़ दीजिए और लोगों को न्याय मिलवा दीजिए। और त्याचबरोबर ये लोगों को हम सलाह देते हैं, जो लोग साथ में, उन्हें भगवान से दुआ मांगो कि इनको सुविधा दो और जल्दी से जल्दी अनशन खत्म कर दो।